हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल इंटरफेस एकेडमी पर। एमपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए हम ये स्पेशल क्लासेस चला रहे हैं ताकि आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर से बेहतरीन कर सके। तो सभी लोग जो एमपी जीके की क्लास रहती है वो रात में 9 बजे रहती है और एमपी जीके क्लास के बाद 10 बजे क्लास रहेगी आपकी प्रतिदिन मैथ्स की क्लास, है ना। तो लाइव क्लास में आप लोग जुड़ जाइए, है ना। सभी लोग जुड़िए और जुड़ गए हो तो आप लोग लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़िए। हाँ भाई, जुड़िए जल्दी। हेलो एवरीवन, चलिए जल्दी आ जाइए सभी आप लोग, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, सभी लोग जुड़ गए, जोड़िए जल्दी। चलिए अब हम बात करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज अरिथमेटिक का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरे अरिथमेटिक के अंदर परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, लाभ हानि हो, साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, या फिर आपका अनुपात समानुपात हो, आप साझेदारी हो, या आप लोगों की एलिगेशन मिश्रण हो। हर जगह परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं कहीं पर परसेंटेज सीधा सीधा पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, और कहीं पर परसेंटेज इनडायरेक्ट पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप अपने पेन और नोटबुक निकाल लीजिए और आज मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ इसके स्पेशल नोट्स बना लीजिए। आज मैं आपको परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, जिनकी मदद से आप टफ से टफ सवाल को भी विद इन सेकंड, मतलब 0 से हीरो लेवल के सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और इन कॉन्सेप्ट की मदद से आप विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर किसी भी क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व कर दोगे, ये मेरी गारंटी है ना। तो सबसे पहले आप जुड़ जाइए। हाँ, एक बात है याद रखना आप लोग, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, दैट्स ए रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि परसेंटेज होता है क्या है। और मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ से परसेंटेज पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी परसेंटेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से पढ़ने के बाद आप बैंक, रेलवे, एसएससी, एमपी पुलिस, एसएससी जीडी जो भी एग्जाम आप दोगे सबके बेसिक कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। हाँ, ये बात मैं आपको बता दूं कि आज की जो क्लास रहेगी वो थोड़ी सी ईजी क्लास रहेगी। सरल बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे ना, सरल क्लास रहेगी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे हमारी क्लास और भी ज्यादा टफ होती चली जाएगी और 0 से हीरो की ओर हम बढ़ेंगे। शून्य से शिखर तक का सफर हम तय करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए भाई सभी लोग, है ना। हेलो एवरीवन, सभी को हेलो, है ना। हाँ, जुड़ जाए जल्दी आप लोग। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। हाँ, जुड़िए जल्दी आप लोग, है ना। चलिए परसेंटेज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि परसेंटेज होता क्या है, व्हाट इज परसेंटेज, है ना। तो आज की जो हमारी पहली क्लास है वो परसेंटेज की क्लास है और स्टार्ट करते हैं हम। परसेंटेज, है ना, परसेंट, तो PERCENT, परसेंट। तो सबसे पहले हम ये सोच लेते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत होता क्या है, सबसे पहली बात तो यही है ना कि भाई प्रतिशत तो हम पढ़ रहे हैं, तो प्रतिशत होता क्या है सबसे पहली बात। तो व्हाट इज परसेंटेज या परसेंटेज क्या है। तो परसेंट को ही हम प्रतिशत भी कहते हैं। तो आपका जो प्रतिशत है या फिर आपका जो परसेंटेज है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसको हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं। तो निकल के आएगा आप लोगों का प्रति प्लस शत। क्या निकल का आएगा, प्रति प्लस शत। प्रति का अर्थ क्या होता है, तो प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक या हर एक। और शत का अर्थ क्या होता है, तो शत का अर्थ होता है 100, है ना। शताब्दी से 100 बना है ना, 100 वर्षों का समाहार शताब्दी कहलाता है। तो अब देखो आप यहाँ से प्रत्येक या हर एक 100 पर किसी संख्या का मान क्या होगा उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। समझ में आई बात। प्रत्येक या हर एक 100 पर किसी भी संख्या का मान क्या होगा, या फिर ऐसा बोल लीजिएगा कि प्रत्येक 100 पर किसी संख्या का मान ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। तो परसेंटेज की बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको बेसिक इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी कि प्रतिशत क्या है। तो किसी भी संख्या का 100 पर क्या मान होगा, यही प्रतिशत है। समझ में आ गई बात। इसको हम अब 1-2 एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। आगे आप लोग देखिए, ये उतार लीजिएगा आप लोग, या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो आप ले लीजिए। प्रतिशत क्या है, तो प्रत्येक या हर एक 100 पर किसी संख्या का मान क्या होगा, यही प्रतिशत है। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं, है ना। चलिए एग्जाम्पल से यदि हम देखें तो आए बता दो आपकी, एक राम नाम का एक लड़का है ना। राम नाम का एक लड़का है और इसके पास कितने संतरे हैं, इसके पास 80 संतरे हैं, है ना। और 80 संतरों में से इसने क्या कर दिए, 72 संतरे बेच दिए। राम के पास कितने संतरे थे, 80,
कितने बेच दिए? 72। अब यार मैं ये जानना चाह रहा हूं, उसके पास 80 संतरे थे तो उसने बेचे कितने? 72। लेकिन उसके पास 100 संतरे होते तो फिर वो कितने संतरे बेचता, है ना? तो आप देखिए संतरे कितने थे? 80, बेचे कितने? 72। 100 होते तो कितने बेचता? तो गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 से और कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा आप लोगों का? आप काटेंगे यहाँ पर 8 से काटेंगे, 8 धाम 80, 8 9 की 72, 10 एकम 10, 10 धाम 100, 9 धाम 90। क्या निकल के आया भाई? 90%। परसेंट का अर्थ क्या है? परसेंट मतलब पर 100, प्रत्येक 100 पर वह कितने संतरे बेच देता? 90। ये आपको बात समझ में आई? हमने क्या किया? इस संख्या की तुलना किससे की है? 100 से की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया हो तो हाँ हाँ बोल दीजिए आप लोग, समझ में आ गया हो तो। एग्जाम्पल आपको समझ में आया? इसके बाद एक और एग्जाम्पल आप देखिए। हाँ आपने परसेंटेज पहले भी पढ़ा होगा यार, लेकिन मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। परसेंटेज क्या होता है यही नहीं पता स्टूडेंट्स को कि परसेंटेज क्या है, तो पहले मैं ये तो समझा दूं परसेंटेज क्या होता है। तो क्या होता है परसेंटेज, आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल देखिए आप लोग। यहाँ पर दो लड़के हैं, ये एक लड़का है और यहाँ पर ये भी एक लड़का है। इस लड़के का नाम है पप्पू और इसका नाम है गप्पू, है ना? एक का नाम पप्पू है, एक का नाम गप्पू है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ, पप्पू ने एक परीक्षा दी और उस परीक्षा का जो पेपर था वो था 400 नंबर का, और 400 नंबर में से यहाँ पप्पू को मिले भाई 360 नंबर। और एक परीक्षा गप्पू ने भी दी, तो गप्पू ने नंबर लेकर आया। गप्पू का जो पेपर था वो कितने का था? तो गप्पू का पेपर था 500 नंबर का, और ये कितने नंबर लेकर आया? 400 नंबर। समझ में आ रही बात? ये दोनों पूर्णांक है ना? दोनों का क्या दिया है? पूर्णांक। और दोनों का क्या दिया है? प्राप्तांक दिया है। तो पप्पू का पूर्णांक कितने का था? 400 का, मिले कितने? 360। गप्पू का पूर्णांक कितने का था? 500 का, मिले कितने? 400। अब ये पप्पू ये कहता है कि मुझे ज्यादा नंबर मिले हैं और गप्पू ये कहता है कि मुझे ज्यादा नंबर मिले। दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। अब आप बताइए किसको ज्यादा नंबर मिले हैं? दोनों लड़ रहे हैं। पप्पू ये कहता है कि भाई देख मुझे नंबर कितने मिले हैं? मुझे 360 नंबर मिले। तो गप्पू ये कहता है कि मुझे 400 मिले, तुझसे ज्यादा मिले। लेकिन पप्पू ये कहता है कि यार तुझे मिले तो है 400, मगर कितने में से? 500 में से। और मुझे कितने मिले हैं? 360। कितने में से? 400 में से। यहाँ देखा जाए तो तुझे कम से कम 100 नंबर कम मिले हैं पूर्णांक में से, और मुझे कितने नंबर कम मिले? मात्र 40 नंबर कम मिले हैं पूर्णांक में से। दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। अब हम बता देते हैं कि किसको ज्यादा नंबर मिले हैं, तो हम इन दोनों की तुलना कर लेते हैं 100 से। यदि इनका पेपर 400 नंबर का ना होकर और इसका पेपर 500 नंबर का ना होकर दोनों के पेपर 100 नंबर के होते तो कितने नंबर मिलते? तो देखो पप्पू को कितने नंबर मिले हैं? 360। कितने में से? 400 में से। आ गई बात समझ में? 100 नंबर का पेपर होता तो कितने मिलते? तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 9 की 36। भाई देखो पप्पू को नंबर कितने मिले हैं? 90%। और गप्पू को कितने मिले? तो गप्पू को नंबर मिले थे सर 400। कितने में से? 500 में से। गुणा कर देंगे 100 से। 100 का पेपर होता तो कितने नंबर मिलते? ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 5 एकम 5, 5 8 40। कितना आया है भाई? गप्पू का जो परसेंट है वो 80% है और पप्पू का जो परसेंट है वो कितना है? 90%। बताओ किसको ज्यादा नंबर मिले हैं? तो पप्पू को ज्यादा नंबर मिले हैं 90%, और इस तरह से पप्पू पास हो गया। समझ में आया आपको बात? चलिए तो हम ये कह सकते हैं कि हमने यह देखा, हमने सीखा है कि परसेंटेज तुलना करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें हर संख्या की तुलना 100 से की जाती है। समझ में आ रही बात? प्रतिशत तुलना करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें हर संख्या की तुलना किससे की जाती है? 100 से की जाती है। यदि यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो आप लोग यस बोल दीजिए, तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। चलिए भाई हो गया। चलिए अब हम सीधा परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। आज मैं पहली क्लास में आपको परसेंटेज के 4 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, और भगवान की दया से ये तो आपको पहले से भी याद होगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहता हूं। मतलब मैं चाहता हूं कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी आज की इस क्लास से कुछ ना कुछ सीख कर जाए। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। ठीक है, तो अब देखते हैं परसेंटेज, है ना? तो परसेंटेज आपका यह है प्रतिशत। तो सबसे पहली बात हमारी ये रहेगी कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ये पहला कॉन्सेप्ट है आपका, प्रतिशत को भिन्न में
बदलना। समझ में आ रही बात? प्रतिशत को भिन्न में बदलना। यहाँ प्रतिशत को किस में बदलना है? तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले आप एक बात याद रखो कि जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो आपको क्या करना है? आपको बहुत छोटा सा काम करना है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, है ना, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग दिया जाता है ना। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग दिया जाता है। या फिर ये प्रतिशत का जो चिन्ह है ना, प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए भी 100 का भाग दिया जाता है। नोट कर लीजिएगा आप लोग, नोट करने वाली बात है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग लगाया जाता है। अब किस में लगाया जाता है? तो जिस संख्या में प्रतिशत का चिन्ह लगा हो उसमें। समझ में आ रही बात? सेशन समझ में आ रहा है तो भाई आप लोग लाइक कर दीजिएगा और साथ में शेयर कर दीजिएगा और हाँ करते चलिए ताकि मुझे समझ में आता रहे कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए भाई, हो गया। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना हमारा पहला टाइप है। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए या प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करते हैं? जिस संख्या में परसेंट का चिन्ह लगा हो उसमें 100 का भाग लगा देते हैं। समझ में आ रही बात? चलिए अब देखते हैं, अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्या करना है? 100 का भाग लगाना है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 20%। प्रश्न आपका ऐसा आ गया कि 20% का भिन्न में मान होगा। 20% का भिन्न में मान होगा। समझ में आ गई बात? या फिर ऐसा ही बोल सकता कि 20% को भिन्न में बदलिए। तो क्या बताया मैंने? लिखेंगे अपन यहाँ पर 20%। मैंने आपसे क्या कहा? प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, नीचे क्या लिख देंगे? 100। तो प्रतिशत का चिन्ह हट गया। अब क्या बच गया है? 20/100। कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है सर। 20 से कम 20, 20×5 1/5। ये हो गया आपके सवाल का आंसर। समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन एक और देखो। ये आप लोगों का था। अगला प्रश्न है आप लोगों का 60%, है ना। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? 60%। तो आप लोग क्या करोगे? लिखोगे आप लोग यहाँ पर क्या? 60%। का चिन्ह हटाओगे, नीचे क्या लिख दोगे? 100। और 20 से कट रहा है, 20 या 60, 20×100। तो आपका आंसर क्या आ गया? 3/5। समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर जल्दी आप मुझे करके बताओ। 8% का आंसर क्या होगा? 8% वाले करके बता दो आप लोग मुझे। तो कुछ नहीं सर, ये 8 लिखेंगे, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, नीचे क्या लिख देंगे? 100। अब ये कट रहा है तो काट देंगे इसको। हम किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है। 4 दूनी 8 और 4 से 4 दूनी 8, 4 5 20, 2/25। अब कट रहा है क्या? आगे नहीं कट रहा है तो 2/25 ही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? चलिए अगला सवाल आप लोग मुझे करके बताइए, है ना। अगला सवाल क्या है वो करके बताओ। तो अगला सवाल है आप लोगों के लिए 162% को भिन्न में बदलो। जल्दी जल्दी कमेंट करें आप लोग। 162% को भिन्न में बदलना है। क्या आंसर आया? जल्दी बताओ। चलिए 162% का चिन्ह हटाएंगे, नीचे क्या लगा देंगे? 100। कट रहा है 2 से, 2 8 16, 2 1 2, 2 5 10। अब कट रहा है क्या? 81/50? नहीं कट रहा है सर, तो यही आंसर हो जाएगा। कटे तो काट दो, नहीं कटे तो छोड़ दो, वही आंसर है। चलिए अगला बताओ। 25%। धुआं उड़ा दो, धुआं इस बार तो बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा? 25%। अरे वाह, बहुत जल्दी आंसर दिया आप लोग ना। 25% मतलब ये 25 हो जाएगा सर 100। 25 से कम 25, 25 100 क्या आ जाएगा? 1/4। वेरी गुड, क्या बात है। अगला करके बताओ फिर आप लोग मुझे। अगला सवाल जल्दी से, है ना। ये सारे सवाल की स्क्रीनशॉट लेते चलना आप लोग। अगला सवाल है आप लोगों का 15%। इसका बताओ भाई 15% का क्या होगा? जल्दी करो। कुछ नहीं होगा सर, ये 15 बटे कर देंगे 100। 5 का भाग जा रहा है, 5 या 15 और ये 5 दूनी 10, 0 की 0। अब नहीं कट रहा है आपस में, तो 3/20 ही हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ रही है बात? चलिए अगला बताओ 45%। इसका आंसर क्या होगा? 45% का करके बताओ जल्दी आप लोग। अरे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए यार, समझ में आया ना भाई। ऊपर लिखेंगे 45% का चिन्ह हटाएंगे, नीचे क्या लगा देंगे? 100। 5 से कट रहा है, 5 9 की 45, 5 दूनी 10, 9/20। अब नहीं कट रहा है तो 9/20 क्या हो जाएगा आप लोगों का? आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 140%। चलो जल्दी करके बताओ 140% का क्या होगा? 140% का तो 140 बटे क्या हो जाएगा? 100। 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 5 10, 7/5 आंसर आया सभी का। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हाँ ये करके बताओ। चलिए
66% वाला करके बताओ कि 66% का आंसर क्या होगा। जल्दी कमेंट करें आप लोग, है ना, मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट्स। 66% क्या होगा? अरे सर ये 66 लिखेंगे, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, नीचे क्या लगा देंगे 100। 2 से कट रहा है तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ये 33/50 तो नहीं कट रहा है सर। अरे नहीं कट रहा तो छोड़ दो, यही तो आंसर है। अगला सवाल, 3 सवाल और आपको करके बताने, जल्दी से इनके आंसर दो आप लोग मुझे, है ना। और जब मैं सवाल करवाता रहूं तभी इनके आप आंसर के स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो क्वेश्चंस के ना, तो आपके नोट्स में आपको काम आता रहे। चलिए 3 सवाल और हमारे पास में है, 4 है। ये अगला सवाल है आप लोगों का 40%, ये करके बताओ। अगला है आपके पास में 8%, ये जल्दी करके बताओ। अगला है आप लोगों के पास में यहाँ पर 33%, ये करके बताओ। और आखिरी वाला सवाल है भाई 350%। अरे बाप रे, 350% भी आता है क्या? अरे कुछ भी आ जाए यार, आपको क्या करना है, परसेंट का चिन्ह हटाना है, 100 लगाना है, बस सिंपल सी बात है। क्या आंसर आया है? 40% वाले का आंसर बताओ जल्दी। 40%, 8%, 33%, 350%, क्या क्या आंसर आ रहे हैं भाई आप लोगों के? जल्दी कमेंट करें। अरे वाह, बिल्कुल सही सही आंसर आ रहे हैं आप लोगों के ना। चलिए तो 40% क्या हो जाएगा आपका? 40/100 हो जाएगा। 20 से कट रहा आपका तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। 2/5 किनका आया? जिनका 2/5 आया सही। 8% का क्या हो जाएगा? तो 8/100 हो जाएगा। अच्छा मैं करवा चुका हूँ आपको 8% वाला, है ना, फिर भी कर लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका है? 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे तो 25, 2/25। अब ये नहीं कटे तो यही आंसर है, कटे तो और आगे काट देते हैं। 33% का क्या आंसर होगा सर? तो 33 बटे कर देंगे 100। 33 और 100 आपस में कट रहा है क्या? अरे नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा तो ये आंसर है। टेंशन बिल्कुल लो मत आप लोग। 350% का क्या हो जाएगा? तो 350 बटे कर देंगे 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कट रहा है तो 5 7 35, 5 दूनी 10, 7/2, ये 7/2 हो जाएगा आपका आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। और क्या समझ में आया कि जब भी परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे? 100। इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ भाई, समझ में आ रहा हो तो वेरी गुड, क्या बात है, सभी को मजा आ रहा है? अरे वाह, क्या बात है ना। चलो इसको मैं रब कर रहा हूं। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ये वाला जो पहला टाइप था हम खत्म कर चुके हैं। और हमने क्या सीखा? हमने सीखा है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग लगाया जाता है। और एक बात और याद रख लेना, जब भी परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे तो नीचे क्या लगाओगे? 100 लगाओगे। छोटी छोटी बातें याद रखोगे तो आप बड़े बड़े काम कर जाओगे, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व कर जाओगे, है ना। चलिए अगला टाइप देख लेते हैं सर। अगला टाइप क्या है? तो अगला टाइप है आप लोगों का भिन्न को प्रतिशत में बदलना, है ना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अरे तो बहुत सरल है सर, है ना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। नया टाइप, अगला टाइप आप लोग का ना, ये आपका पहला टाइप से कौन सा टाइप हो गया? है दूसरा, है ना। पहला टाइप क्या था? प्रतिशत को भिन्न में बदलना। दूसरा टाइप क्या? भिन्न को प्रतिशत में बदलना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? देखो, भिन्न मिलेगी आपको और भिन्न से क्या लेकर आना है? परसेंट का चिन्ह लगाना आपको। तो इसमें आप क्या करोगे आप लोग कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। 100 से गुणा किया जाता है, याद रखना सभी लोग, है ना। 100 से क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी आज सीख के जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। और जिन लोगों को पहले से आता है उनको ऐसा लग रहा है कि सर बहुत सरल बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताने वाला हूं। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी, अभी तो पहली क्लास है तो बहुत 0 लेवल से पढ़ रहे हैं, हीरो लेवल तक पहुंचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ सर मजा आ गया क्लास में, रियली, है ना। तो 100 से गुणा किया जाता है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आपके पास में यह है कि 4/5 ये भिन्न है। प्रश्न ऐसा आता है कि 4/5 को दर प्रतिशत में बदलिए, दर प्रतिशत में बदलिए, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। 4/5 को दर प्रतिशत में बदलिए। तो कुछ नहीं करना आपको, मैंने जो सिखाया वो बात याद रखो आप। तो बस 4/5 परसेंट में बदलना है तो किससे गुणा कर देंगे? 100 से। अब ये देखो 5 से ये 100 कट रहा है क्या? तो कट रहा है सर। 5 दूनी 10 20 और 20 चुक 80। तो क्या आंसर आया?
80%। समझ में आ गई बात। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है 14/50 भिन्न है, किसमें चेंज करना है, परसेंटेज में। किससे गुणा कर देंगे सर, 100 से गुणा। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100 और 14 दूनी 28। तो क्या आंसर निकल के आया, 28%। अगला क्वेश्चन देखिए 3/4। 3/4 को चेंज करना है परसेंटेज में। चलो करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। 3/4 करके बताओ और इसके बाद में 11/25 भी करके बताओ। और दोनों सवाल आपने कर लिए हो, फिर आप लोग मुझे 7/20 भी करके बताओ कि 7/20 का मान क्या होगा, है ना। हाँ जल्दी करके बताओ। और 7/10 का भी बता दो और 3/4 का भी बता दो। 1 2 3 4 5 सवाल दिए, जल्दी करके बताओ क्या क्या आंसर होंगे। कमेंट करें जल्दी। सीख रहे हैं आप लोग, है ना। सीखते चले जाओगे आप लोग, बहुत कुछ सीख जाओगे आज की क्लास में। 3/4, चलिए इतना टाइम नहीं लगता है ना। 3/4 में गुणा किससे करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो 4 से कट रहा, 4 एकम 4, ये 4 दूनी 8 बचेगा आपका, 4 पंजे 20, 25 तिया 75। तो आपका आंसर क्या निकल का है सर, 75%। ये 11/25 से गुणा किससे करोगे, 100 से। 25 से कम 25, 25 चुक 100, 11 चुक 44% आंसर निकल कर। समझ में आ रही बात है आपको। ये 7/20 में किसका गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। 20 से कम 20, 20 पंजे 100 और 7 पंजे 35% आपका आंसर निकल के आ रहा है। बोलो सबको समझ में आ रही है बातें। और 7/10 में गुणा कर देंगे 100 से, तो 10 धाम 100, 10 साते ये 70% आंसर। और ये 3/4 में भी गुणा कर देंगे 100 से। ये 3/4 हो चुका है ना, डबल आ गया था सवाल। चलिए कितने सवाल हो गए आपके, 1 2 3 4। समझ में आ गई बातें। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये क्वेश्चन करके बताओ भाई मुझे, आप लोग जल्दी बताओ, जल्दी, है ना। क्वेश्चन है आप लोगों का 1/3 को प्रतिशत में बदलिए। 1/3 को प्रतिशत में बदलिए। चलिए अच्छा क्वेश्चन है ना। 1/3 तो हम लिखेंगे सर 1/3। प्रतिशत में बदलने के लिए बताया था 100 से गुणा किया जाता है, तो 100 से कर देते हैं गुणा। लेकिन 3 का भाग 100 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो घबराने वाली बात नहीं है। 100 एकम 100 में लगा दो 3 का भाग। तो 3 तिया 9, 10 में से 9 गया बचेगा आपका 1, वापस से 3 तिया 9, 10 में से 9 गया बचेगा 1। अब भाग नहीं जा रहा है, तो 33 सही 1/3% ये हो जाएगा आपके सवाल का आंसर। या आप इसको इसमें लाना चाहते हो दशमलव में, तो क्या हो जाएगा, इसको हटा दो अभी आप लोग, यहाँ पर क्या लगा दो, फिर दशमलव लगा दो, यहाँ पर 0। तो 3 तिया 9, 10 में से 9 गया तो वापस से 3 तिया 9, तो 33.33%, या इसका मान क्या हो जाएगा 33 सही 1/3%। यदि बात समझ में आ रही हो तो हाँ बोलिए, आ रही समझ में बात आप लोगों को। चलिए तो ये 1/3 को प्रतिशत में बदलिए। तो 3 का भाग नहीं जा रहा था, यहाँ पर नहीं कट रहा था, 3 का भाग लगा दिया हमने 100 में। चलिए अगला सवाल देखिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए आप लोग, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं ना। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 9/16, है ना। 9/16 को प्रतिशत में बदलिए। 9/16 को प्रतिशत में बदलिए। कैसे बदलेंगे बताओ भाई, कुछ नहीं करेंगे, ये 9/16 लिखा हमने, गुणा किससे कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। कट रहा है क्या, हाँ 4 से कट रहा है, 4 चुक 16 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका है 25। 25 नमे की 225, 225 बटे क्या है 4, मतलब 225 में लगाना है 4 का भाग, तो 4 का भाग लगा देते हैं यहाँ पर। 225 में लगा रहे 4 का भाग, 4 पंजे 20, कितना बचेगा 2, उतारा 5, 4 छंके 24, 5 में 4 का कितना बचेगा 1, यहाँ दशमलव, यहाँ पर 0, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया तो 2 0, 4 पंजे 20। क्या निकल का आया 56.25% करेक्ट आंसर है। जिनका आया है वो अपने आप के लिए ताली बजा लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन करके बताओ आप लोग मुझे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 18 क्वेश्चन है आप लोगों का 3/16। यहाँ पर 9/16 था ना, तो यहाँ पर अगला प्रश्न आपका क्या है 3/16 को
प्रतिशत में बदलिए। 3/16 को प्रतिशत में बदलिए। तो कुछ नहीं करेंगे, हम वही लिखेंगे वापस से 3/16 गुणा कर देंगे 100 से, कितना कट रहा उतना काट लो। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पर 3/3 कैसा लिखा, बूढ़ा टेढ़ा 3 लिख दिया। 3/16 गुणा किससे कर देंगे 100 से। कट रहा है क्या? हाँ सर कट रहा थोड़ा सा। 4 × 16 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 25। 25 तिया 75, 75 में भाग लगाना है 4 का, 4 एकम 4, 7 में 4 गया तो 3, ये बच जाएगा आपका 35। 4 7 8 4 8 32, 5 में 2 कितना बचेगा 3, यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर 0, 4 7 28, 10 में से 8 गया 2, 0 4 5 20, 18.75% आया सभी का आंसर 18.75%। ठीक है, चलो हो गया भाई सभी का है 3/16 वाला। चलिए, तो ये आपको मैंने 2 चीजें बता दी है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। याद रहेगी बात है आपको, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए या प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग दिया जाता है, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए या प्रतिशत का चिन्ह वापस से लगाने के लिए किसका गुणा किया जाता है 100 का गुणा किया जाता है। किसका गुणा किया जाता है 100 का गुणा किया जाता है। चलिए भाई अगला टाइप देख लेते हैं, प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत। अगला देखिए आप लोग, प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। मतलब आपके पास क्या है प्रतिशत है, उसको भिन्न में नहीं बदलना, कहाँ बदलना है दशमलव भिन्न में। प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना, प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। ठीक है, तो प्रतिशत को हम किस में बदलेंगे दशमलव भिन्न में। तो एक बात याद रखो आप लोग कि प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए, यह बस शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, 1 सेकंड में आप बता दोगे। प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए पीछे से मतलब दाईं ओर से, पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देते हैं। पीछे से 2 अंकों के बाद क्या लगा देते हैं दशमलव, पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट नोट से बनाते चलना, सभी को समझ में आ जाएगा। पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देते हैं। पहला क्वेश्चन देखा तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये 125%, प्रतिशत है ना, किसमें बदलना है दशमलव भिन्न में बदलना है। तो मैंने क्या बताया, पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव, मतलब 1 2 यहाँ लग जाएगी दशमलव, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.25 बन गए दशमलव भिन्न। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 25%। क्या प्रश्न है आपका 25%, 2 अंक पीछे से 1 2 यहाँ लग जाएगी दशमलव, तो क्या आ जाएगा 0.25। समझ में आ गई ये बात। अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपका आया कि 5% को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो 5% को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगाते हैं, और यहाँ तो कितना अंक है 1, तो 1 अंक ये, 1 और 2 अंक हो गया दशमलव, क्या आंसर आ जाएगा 0.05। समझ में आ रही बात आप लोगों को। अगला सवाल देखो, 20% को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो क्या करते हैं, पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव, 1 2 यहाँ लग जाएगी दशमलव, क्या हो जाएगा 0.2। यहाँ पर 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या जाएगा 0.2। समझ में आ गई बात। यदि समझ में आ गई हो तो एक बार सभी लोग कर दीजिएगा हाँ सर समझ में आ गई है। और मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप मुझे करके बताइए। फिर 4 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, अगले 4-5 क्वेश्चन आप मुझे करके बताओ क्या होगा इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये 71%, इसको बताना है। अगला है 215%, अगला प्रश्न है 112%, और अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए 8%। चारों करके बताइए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए ए है, ये बी है, ये सी है, डी। कमेंट करो जल्दी, ए का आंसर क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा और डी का क्या होगा। जल्दी आंसर दें। जुड़ो रे जुड़ो, आप लोग कम क्यों होते जा रहे हो, बढ़ो है ना, कम नहीं होना है।
और कल की क्लास में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना ताकि सबको फायदा मिल सके, है ना। अपना उद्देश्य आपको पढ़ाना और सिखाना और समझाना, इसके अलावा कुछ नहीं है। 71% लिखा हुआ है। चलिए, हाँ मैं कमेंट देख पा रहा हूँ, कुछ लोग के गलत कुछ के सही आ रहे हैं। चलिए मैं सही बताता हूँ सही क्या है ना। तो आपका यहाँ पर पहला क्या है 71, 71% है ना। पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव, 1 2 दशमलव का लग जाएगी आपके यहाँ पर, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.71। 2 अंकों के बाद दशमलव, पीछे से 1 2 दशमलव लग जाएगी यहाँ पर, मतलब कि 2.15। समझ में आ रही बात? इतना छोटा सिंपल कर दिया सवाल आपके लिए। पीछे से 2 अंकों के बाद 1 2 यहाँ दशमलव, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.12। और यहाँ पर क्या लिखा है 8%। सर 2 अंक चाहिए, हमारे पास तो 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं, आगे एक 0 लगा लो, 2 अंक हो गए, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.08। ये 4 सवाल और आपने कर लिए, सभी के आंसर आ गए। ये 0.8 नहीं 0.08 सही रहेगा, है ना। गलत कमेंट कर रहे हो बेटा आप, है ना। चलिए ये भी समझ में आ गया। अब 2 सवाल और करके बता दो, है ना। इतना करवाने के बाद में 2 सवाल तो और बनते हैं, है ना। चलिए 2 सवाल कौन कौन से। पहला सवाल आपका यह है कि आपको करना है 12.5, है ना। सवाल है आपका 12.5%। इस 12.5% को बदलना है किसमें, दशमलव भिन्न में। चलो भाई आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ आंसर। कितने लोग सही करते हैं, कितने लोग गलत करते हैं, देखते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, देखो या तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूंगा, पहले आप इसको सीख लो, बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 12.5 आपका लिखा है ना, तो 12.5 का हम सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा बराबर आपका, ये 1 0 लगाए, दशमलव हट गई। अब परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, इसके लिए 2 0 और लगानी पड़ेगी ना। अब देखो नीचे कितनी है 1 2 3, तो 1 2 3 दशमलव का लग जाएगी आपके यहाँ पर, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.125। जिसका 0.125 आया है उसका सही है, बाकी आप लोगों का गलत है ना। सही करो। चलो ये करके बताओ अब सवाल है आपका 0.25%। चलो भाई आंसर क्या होगा, है ना। आंसर क्या होगा बताओ जल्दी, कमेंट करें। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले दशमलव हटा लेते हैं, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 0 लगा लेते हैं। परसेंट का चिन्ह हटाना है तो नीचे क्या करेंगे 2 0 और लगा लेंगे। अब संख्या क्या बन गई, संख्या बन गई सर 25/1000। क्या बन गई 25/1000, 10,000 बन गई, सॉरी, है ना। 25/10,000। अब देखो नीचे कितने 0, 1 2 3 4 0 है, तो ऊपर कितने अंक करने पड़ेंगे 4, तो 1 2 3 4, यहाँ लग जाएगी दशमलव, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.0025। समझ में आ गई बात सभी को। और आखिरी वाला क्वेश्चन जो बचा है वो और करके बता दो आप मुझे। अगला प्रश्न आप लोगों का और आखिरी प्रश्न है 0.06, है ना। 0.06% को दशमलव भिन्न में बदलना है कि दशमलव भिन्न में इसका मान क्या होगा, जल्दी बताओ आप लोग मुझे, क्या होगा जल्दी बताइए, है ना। तो क्या हो जाएगा कि 0.06 की सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव के बाद 2 अंक है ना यहाँ पर, तो 2 0 लगाएंगे। फिर मैंने बताया था परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए भी 100 लगाते हैं, तो 2 0 इसी में लगा दो। अब संख्या क्या बन गई आपकी, नीचे कितने अंक है, ये दशमलव भी हट गया आपका और साथ में क्या हट गया परसेंटेज भी। दशमलव के बाद नीचे कितने, देखो नीचे कितने 0, 1 2 3 4, ऊपर भी चाहिए 4 अंक, 1 2 3 4, यहाँ लग जाएगी आपके दशमलव। 0.0006 ये होगा आपके सवाल का आंसर। समझ में आ गई बात कि नहीं आई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने तो हमसे ये कहा था कि पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगाते हैं और आप तो हमसे सोल्व करवा रहे हो, है ना। तो मैं आपको बता दूं, देखो जहां पर आपका दशमलव लगा है दशमलव को आप भूल ही जाओ। अब यहां से 2 अंक गिन लो, 1 2, यहाँ लग जाओगे दशमलव, देखो आपका क्या आंसर है 0.125, यही तो आ रहा था 0.125। दशमलव यहाँ पर क्या लगी थी आप लोगों की, सवाल क्या था, सवाल था आप लोगों का, क्या सवाल था भाई 0.25 था ना, 0.25। तो क्या करना आप लोगों को, यहाँ दशमलव लगी इसको भूल जाइए, 2 अंक इधर आना पड़ेगा ना वापस से अपन को, तो 1 2 यहाँ पर 0.0025। समझ में आ गई बात। चलिए समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ जाते हैं, अपन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए भाई, हाँ समझ में आ रही सभी को, है ना। चलो स्क्रीनशॉट लेना था क्या, ले लो, थोड़ा सा रब कर दिया मैंने ना, लिखा सवाल वैसे आप लोगों का,
अब आखिरी टाइप बचा है आप लोगों का, चौथा टाइप और आखिरी टाइप। और चौथा टाइप और आखिरी टाइप क्या है, बड़ा ही मजेदार है, इंपॉर्टेंट है ना, उसको और देख लेते हैं अपन, फिर आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को, है ना। तो अगला टाइप बचा है आप लोगों का, और अगला टाइप क्या है, अगला टाइप देख लेते हैं। हमने अभी देखा था प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। क्या हो जाएगा, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। चलो बदल के देख लेते हैं, है ना। तैयार है सभी लोग? अरे यार आप लोग ऐसे कमेंट करो जल्दी, समझ में आ रहा है तो, है ना। ऐसे काम नहीं चलेगा ना दोस्तों यार। कितने लोग जुड़े हैं? हाँ सभी लोग कमेंट करो भाई। आपके कमेंट से देखो पैसे नहीं मिलते, एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है बस आपके कमेंट्स से, है ना। कमेंट करो, समझ में आ रहा है? वेरी गुड, क्या बात है, सभी लोग जुड़े हैं, अरे वाह। चलो भाई अगला है आप लोगों का टाइप है दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना, है ना। दशमलव भिन्न को, हेडिंग डाल लेना सभी लोग, है ना। दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जो दशमलव भिन्न है उसे किस में बदलना, तो दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब आपको मिलेगी यहाँ पर दशमलव भिन्न, और दशमलव भिन्न से क्या बनाना है आप लोगों को, प्रतिशत बनाना है, उसको परसेंटेज में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे सर? अरे कोई टफ काम नहीं है, मैंने आपको बताया ना, बहुत सिंपली तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ और आगे भी सिखाता रहूंगा। पूरा परसेंटेज हलवा, चुटकी बजी सवाल सोलू परसेंटेज का, ऐसा करवा दूंगा। आप लोग बस बने रहे मेरे साथ। दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे सर? भाई देखो पहले क्वेश्चन देखो, यहां समझ में आ जाएगा। आपका पहला क्वेश्चन है 0.03%, सॉरी, है ना, 0.03 दशमलव भिन्न है, इसको परसेंट में तो बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लो यहां पर, है ना। तो सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं, बता चुका हूं मैं। तो परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे सर, 100 से गुणा कर देंगे। सभी को समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले दशमलव हटाएंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या कर देंगे, गुणा। तो 0.03 का दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर लिखते हैं हम 1, और दशमलव के बाद जितने अंक लगे रहते हैं ना उतने लगा देते हैं 0। अब आपका क्या हट गया, दशमलव हट गया। अब आपका सवाल क्या बन गया, 3/100 बन गया आपका। अब गुणा किससे कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। भाई दशमलव भिन्न में बदलना ना, सॉरी परसेंट में बदलना है, तो परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से 100 कैंसिल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3%। 0.3 या 3 एक ही बात है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3%। समझ में आ गई बात? चलिए ये समझ में आ गई तो अगला सवाल करके बताओ। अगला सवाल है 0.54। अगला सवाल क्या है, 0.54। सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव की सिद्ध में 1 लिखते हैं, ये भी सीख लो आप लोग, है ना। दशमलव की सिद्ध में क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, उसके बाद में जितने अंक उतनी क्या लगाते हैं, 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पर कितने अंक है, 2, तो 2 0 लगा देते हैं। दशमलव हट गई सर। अब ये क्या बन गई आपकी, भिन्न बन गई 54/100, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 54%। 54% किनका आया भाई, जिनका आया है उनको बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आप लोगों को। अगला सवाल करके बताओ, सीखते रहो, है ना, और वीडियो को देखते रहो, लाइक भी करते रहना, है ना। हाँ ये सवाल देखो आप, 0.145 दशमलव भिन्न है। इस दशमलव भिन्न को चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में। सबसे पहले दशमलव हटाएंगे सर, तो 1 लिखा, जहां पर दशमलव की सिद्ध में नीचे 1, पीछे कितने अंक, 1 2 3, तो 1 2 3 3 0 लगा दी सर। अब क्या हो गया, अब यह बन गई आपकी 145/1000, गुणा किससे कर देंगे, 100 से गुणा। तो 2 0 से 2 0 क्या हो गई आपकी, कैंसिल। अब संख्या क्या बन गई, 145/10। इसका मतलब क्या है, 145 में 10 का भाग लगाना है ना। अरे भाग मत लगा के देखना, सीधा नीचे 1 0 लगे ना, तो पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लगा दो, 14.5%। समझ में आ गई बात? चलो अगला बताना। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल करके बताओ। चलो ये मैं नहीं कर रहा हूं, 7.5 करके बताओ भाई जल्दी, क्या आंसर होगा इसका। 7.5 मुझे जल्दी से करके बताओ आप लोग, है ना।
आराम नहीं, आराम बिल्कुल नहीं है ना। पूरी क्लास देख के जाना आप लोग को। डेली 10 बजे क्लास में पहुंच जाना है ना। वो क्लास खत्म होने के बाद ही आराम करना है। और जब तक आपको सिलेक्शन ना मिले तब तक आराम तो क्या है, हराम है ना। घर में मम्मी सपने देख रही है, पापा सपने देख रहे हैं, भैया सपने देख रहे हैं, पूरे घर वालों को, समाज को, गांव वालों को, सबसे आपसे उम्मीदें हैं। सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। तो जब तक मेहनत करते रहेंगे तब तक मेहनत करते रहेंगे जब तक कि सफल ना हो जाए, वर्दी नहीं मिल जाए, तब तक आराम नहीं करना। आराम तो हराम है ना। चलो भाई, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपकी हार तो होना ही नहीं है। या तो आप जीतोगे या आप लोग सीखोगे। तो आप जीत गए होंगे और नहीं जीतोगे, मैं आपको सिखा देता हूँ, फिर इसके बाद आप जीत जाओगे। 7.5 है। सबसे पहले दशमलव हटाएंगे सर, तो क्या हो जाएगा 75/10। यहाँ गुना कर देंगे 100 से, तो 0 से 0 कैंसिल। 75 गुना 10 क्या हो जाएगा 750% हो जाएगा सर। जिनका आया था उनको बधाई हो, शुभकामनाएं हो, आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हो। और जिनका नहीं आया है, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, सीख लो। सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, फिर परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। बहुत सिंपल सी बात, बहुत छोटी सी बात। ये उतार लिया हो तो मैं इसको रब कर दूं। चलो, आप लोग तो बोलोगे नहीं, मैं कर ही देता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। अगला क्वेश्चन चलो ये करके बताओ आप लोग। 3 क्वेश्चन। 0.63, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैं नाम दे रहा हूं बी नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आपका 0.9। सी नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है, तो आपका सी नंबर पे 0.04, और डी भी दे देता हूं। चलो करके बताओ आप लोग, बहुत हो गया आप, है ना। 0.78। चलो भाई करके बताओ। 4 सवाल दिए, ए बी सी डी, सभी का कमेंट में आंसर ऐसे देंगे। ए का आंसर यह है सर, बी का यह है, सी का यह है, डी का यह। 1 मिनट का टाइम है, 25 सेकंड 25, है ना। 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास में। 15 चुके 60, 15 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए। क्या हो रहा भाई, समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है सर, आ रहा है सर। हाँ चलो भाई, ये देख लेते हैं ना। 0.63 है ना, तो इसका 0.63 का आंसर क्या होगा सर, तो इसका आंसर तो होगा 63%। जिनका आया है उनका सही है बिल्कुल। किनका आया है भाई, ये 0.9 का आंसर क्या होगा, तो देख लो भाई। 0.9 को लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आप लोगों का 9/10, गुणा करेंगे 100 से, तो ये आपकी 1 0 कैंसिल हो जाएगी। 9 धमे की 90% आंसर आया है। जिनका 90% आया है वो भी सही कर लो, बिल्कुल आप सही रास्ते पर जा रहे हो, है ना। 0.04 क्या होगा सर, तो 0.04 लिखा, यहाँ लगा 1, दशमलव के बाद 2 अंक 2 0, तो क्या हो गई संख्या आपकी ये हो गई अब। और गुणा कर देंगे किससे, 100 से। 100 से 100 कैंसिल, तो क्या आंसर निकल के आएगा 4%। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। क्या खा के आए आज आप लोग, हैं? सभी के सही आंसर जा रहे हैं बिल्कुल। चलो ये देखो आप लोग, अगला सवाल 0.78 है ना, इसे करके बताओ। तो 0.78, दशमलव के बाद 2 अंक तो 2 0 लगा देंगे सर, तो संख्या क्या बन गई 78/100, और गुणा कर देंगे 100 से। 100 से 100 फिर कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर निकल के आ गया 78%। वेरी गुड, तो आपके ABCD सारे करवा दिए मैंने। तो जिनके जो आंसर आए थे वो सही आंसर हो तो आप सही कर लेना, और जिनके नहीं आए हो, अब तो क्लास खत्म होने वाली है, अब तो सही आंसर आप लोगों के आने चाहिए। चलो एक आखिरी सवाल और मैं आपको बता देता हूं, इसके बाद मैं आप लोगों से लूंगा विदाई। मिलेंगे फिर कल अगली क्लास में, और कल की अगली क्लास होने वाली है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम, है ना। और इन कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप सवालों को चुटकियों में सोल्व कर दोगे, लेकिन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। दैट्स ए रिक्वायरमेंट, है ना। ये रिक्वायरमेंट है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। ये सवाल करके बताओ, 4.256 इसको चेंज करना है सर, किसमें, प्रतिशत में बदलना है। चलो परसेंट में बदलो जरा इसको, क्या होगा, किस किस के सही आंसर आते हैं देखते हैं। 4.256 राइट आंसर देना आप लोग। 4.256 जल्दी दो भाई, कमेंट करो जल्दी, आंसर क्या रहे आप लोगों के।
चलो, है ना। अरे यार इतना टाइम थोड़ी लगता है। चलो 4.256 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले सर इसकी दशमलव हटा लेते हैं। पहला काम दशमलव हटाओ ना, 2 के सबसे पहले दशमलव हटा दो। दशमलव के बाद 1 2 3 अंक, तो 1 2 3 0 लगा दो, हट गई दशमलव। अब क्या बचा आप लोग का, गुणा करना है 100 से, तो 100 से कर दो गुणा। 1 2 2 0 से 2 0 कैंसिल। देखो नीचे एक में कितनी जीरो लगी आप लोग की, 1, तो यहाँ लग जाएगी आपकी दशमलव। 425.6%, 425.6% जिनका आया है उनका बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है। और आपको ये समझ में आ गया हो तो आखिरी सवाल ये भी कर ही दो, आप लोग दाग दो इसका आंसर बिल्कुल 5.6 है ना। 5.6 को जल्दी से चेंज कर दो 2 सेकंड के अंदर, क्या निकल के आएगा आंसर बता दो आप लोग मुझे। अच्छा चलो सबसे पहले दशमलव हटा देते हैं सर, ये तो 1, ये आपका बन गया 56/10, गुणा किससे कर देंगे सर, 100 से गुणा, ये 0 से 0 कैंसिल, 560% आंसर होगा सर। क्या आंसर होगा, 560%। तो यहाँ पर आप लोगों ने 4 टाइप मैंने आपको बता दिए हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आज आपको यहाँ पर 4 टाइप पढ़ाए हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया है प्रतिशत को भिन्न में बदलना, अगला मैंने आपका बताया भिन्न को प्रतिशत में बदलना, फिर मैंने आपको बताया कि प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना, और चौथा और आखिरी मैंने आपको बता दिया दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। यहाँ पर मैंने आज आपको बेसिक छोटी छोटी 4 बातें बताई है। ये चारों बातें आपको याद होना चाहिए, और परसेंटेज आपके हर एक चैप्टर के लिए या फिर पूरे अरिथमेटिक के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके हर एक कॉन्सेप्ट को आप याद कीजिएगा, आप समझिएगा। और कोई डाउट आपको लाइव क्लास में रहता है तो ऑफलाइन क्लास में आप आते हो, वहां भी आप मुझसे वापस से डाउट को क्लियर कर सकते हैं कि सर रात में आपने बताया था और आप मुझे समझा दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया था। लेकिन शर्त ये कि आप रात को आज लाइव क्लास में जुड़े होना, तो आप सुबह पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा, अन्यथा नहीं बताऊंगा। ठीक है, बता दूंगा यार, चिंता मत करो आप लोग, दिल पे ले लेते हो हर एक बात को, बता दूंगा मैं ना। तो 4 टाइप आप आज के खत्म हो चुके हैं। अगली क्लास रहेगी हमारी कल इसी टाइम पे, वापस से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय।